हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग आर्टिकल के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर काम करने वाले हैं, यानी जहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बहुत पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन वाले कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं। और वह कॉन्सेप्ट होता क्या है कि एक ही शब्द कभी द लेकर आ भी सकता है और न भी लेकर आ सकता है, और दोनों स्थिति में सही होता है। तो कहने का और नॉर्मली जो पढ़ते हैं कि इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति बनता है जहाँ से द का प्रयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वह सही होता है। और नहीं भी प्रयोग किया है कुछ विशेष परिस्थिति में तब भी वह गलत होता है। तो सारे जो लफड़ा है, जो कन्फ्यूजन आपके हैं, उस पर आज काम करेंगे और आज बहुत फायदा होने वाले हैं, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर में हम लोग देखिएगा कि कोई भी हम लोग जानते ही हैं कि नो आर्टिकल कहने का मतलब है कि आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जाता है इन शब्दों के पहले। जैसे कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी सार्वजनिक जितने भी सार्वजनिक संस्थान होते हैं, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आप दिमाग में रखिएगा, पब्लिक जितने भी प्लेस करने का मतलब है इंस्टीट्यूशन है, उसमें उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ए का प्रयोग किया जाता है, ना एन का प्रयोग किया जाता है। ये बातों को दिमाग में रखना है। जैसे द टेम्पल नहीं लिखा जाता है। टेम्पल क्या है? सार्वजनिक संस्थान है, मंदिर में कोई भी जाता है, पूजा कर लेता है, तो इसके पहले द का प्रयोग करना गलत है। द हॉस्पिटल गलत है। स्कूल क्या है? वही है। अगर इसके पहले द लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। इस तरह से जितने भी हैं जो सार्वजनिक संस्थान है वो सबके पहले, जैसे देखिएगा द लाइब्रेरी बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, ये भी क्या है? गलत है। यानी इन शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं किया जाता है और एग्जाम में पूछाता है। जैसे कि एक सेंटेंस देखिएगा कि कैसे एग्जाम्पल देखते हैं इससे कैसे बनता है। जैसे बोलिएगा, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू रीड। और इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, इस तरह से जब पूछा जाता है आपसे, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो टू रीड, देखिए स्कूल सब क्या चीज़ के लिए जाता है? ये सार्वजनिक संस्थान है और यहाँ जाता है लोग तो किस लिए जाता है? यहाँ जाता है सब पढ़ने ही के लिए जाता है। पढ़ने के लिए जाता है तो नॉर्मली बात है, जब पढ़ने के लिए ही जाता है तो सार्वजनिक स्थान का यूज भी तो सार्वजनिक काम के लिए हुआ। पर स्कूल का काम ही है वहाँ पर पढ़ाई होना है और कोई पढ़ने जा रहा है तो सार्वजनिक काम कॉमन है। यानी दिमाग सार्वजनिक स्थान में क्या रखना है आपको? उसका पर्पस जो होना चाहिए वह कॉमन पर्पस याद रखना है। सार्वजनिक स्थान का यूज तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कब नहीं करेंगे? जब उसका प्रयोग जो हो रहा है वह कॉमन पर्पस के लिए हो रहा है। कॉमन पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग जब हो तो उसके पहले द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यही तो है, स्कूल का काम क्या है? कॉमन पर्पस उसका क्या उद्देश्य? पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के लिए कोई जा रहा है तो उसके पहले इसको द का प्रयोग करना क्या है? गलत है। यानी कि यहाँ पर द गलत हो जाता है। और यहाँ से एग्जाम में पूछा, यहाँ पर दिख रहा है स्कूल में जा रहा है, कहाँ? पढ़ने के लिए जा रहा है, और सामान्य पर्पस हो गया तो फिर उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन एक बातों को आप समझ लीजिए, जब वही पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, सार्वजनिक संस्थान जो होता है, वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं जब वहाँ उसका पर्पस कुछ और हो जाए। और कोई स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए नहीं जाए, कोई दूसरे काम के लिए। अब स्कूल कोई जा रहा है, अब स्कूल में कोई हो सके स्कूल में कोई शिकायत करने जा रहा है,
तो शिकायत करने गया था, देखिए स्कूल का काम है पढ़ाई के लिए, लेकिन वह उसका उद्देश्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया यानी कि वह अब शिकायत करने स्कूल में जा रहा है, किसी खामियां का कोई कमी है, स्कूल में अच्छे चापाकल नहीं है, स्कूल के क्लासरूम साफ नहीं रहते हैं, इस सब तरह का कोई कंप्लेन करने गया। तो देखिए स्कूल के उद्देश्य के विपरीत हो गया, और जब विपरीत हो गया तो कहने का मतलब उद्देश्य बदल गया यानी पर्पस बदल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यूज आर्टिकल का हो जाएगा आर्टिकल जब, कब यूज आर्टिकल करेंगे, जब पर्पस स्पेशल पर्पस हो, स्पेशल पर्पस यानी स्पेशल पर्पस हो, यानी कहने का मतलब है उद्देश्य उसका बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और आर्टिकल में भी द का प्रयोग होता है। अब कहिएगा यहां पर देखिएगा, लिखिएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां तक ठीक है, स्कूल के पहले द नहीं होगा, आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि स्कूल सार्वजनिक संस्थान होता है, नहीं होगा। टू, अब देखिएगा लेकिन लिखिएगा टू कंप्लेन, कंप्लेन अगेंस्ट इट्स सिस्टम, और यहां पर आपको एरर एग्जाम में कर देगा, पूछेगा। अब देखिए, अब कहता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कह रहा है टू कंप्लेन, पढ़ने नहीं जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कंप्लेन कर, टू कंप्लेन अगेंस्ट सिस्टम, मतलब इसके जो व्यवस्था है, इसके जो पद्धति है, उसके विरुद्ध में मैं कंप्लेन कर। देखिए उद्देश्य बदला ना, स्कूल में पढ़ने नहीं गया, उसका उद्देश्य बदल गया, कुछ स्पेशल काम हो गया ना, तो ऐसी स्थिति में स्कूल के पहले द का प्रयोग यानी कि करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा द स्कूल, यानी सार्वजनिक स्थान भी अपने पहले द को लेता है। तो यहाँ तक आपको बताने की कोशिश की है कि सार्वजनिक स्थान जितने भी होते हैं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक स्थान के काम जहाँ जो होता है उसके अलावा दूसरे काम के लिए कोई जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले द का प्रयोग करना होता है। जैसे हॉस्पिटल में सबको इलाज कराना होता है, तो इलाज कराने हॉस्पिटल में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस जब बनता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई शादी करने चला जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लें, आगे फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पर। तो आगे देखते हैं इसके बाद। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो पहला नंबर हम लोग देखे थे, दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर देखिए, कोई भी ऋतु का जो नाम होता है, ऋतु का नाम जो होता है, ऋतु कहने का मतलब है सीजन नेम, सीजन का कोई भी नेम हो, सीजन नेम, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी नो आर्टिकल का ये भाग है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल मतलब कोई भी सीजन का नाम हो यानी ऋतु का नाम हो, उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द विंटर, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, सीधे इसके जगह पर क्या होगा, विंटर होगा, ये सही होगा। जैसे द स्प्रिंग, स्प्रिंग ये गलत होगा, सीधे क्या होगा, स्प्रिंग, ये सही होगा। जैसे कोल्ड, द कोल्ड गलत होता है, ये गलत होता है, सीधे लिखना पड़ेगा आपको कोल्ड। समर, अगर द लगा देते इसके पहले तो गलत होता है, सीधे लिखना पड़ेगा समर, और ये सही होगा। लेकिन याद रखिएगा यूज आर्टिकल, यूज आर्टिकल, आर्टिकल में भी केवल द का प्रयोग होता है, यूज आर्टिकल। देखिए कोई भी सीजन का नाम आ जाए, ऋतु का कोई भी नाम आ जाए, कहने का मतलब कोई भी ऋतु का कोई भी क्या हो जाए, कोई भी नाम, ऋतु का कोई भी नाम आ जाए और नाम के प्लस में सीजन शब्द जुट जाए,
तब ऐसी स्थिति में द का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, जैसे विंटर सीजन, तब सीधे ऐसा लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। इसके जगह पर लिखना पड़ेगा आपको विंटर के पहले द लगा के द विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि इसके बाद सीजन लग गया। इन द स्प्रिंग लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग सीजन। अगर सीधे लिख देते इन स्प्रिंग सीजन तो ऐसी स्थिति में यह गलत हो जाता है। अब बात आता है, यहां भी एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि क्यों ऐसा होता है। एक बात तो जानते हैं, किसी भी नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर देखिए डायरेक्ट हम कहते हैं विंटर, स्प्रिंग, समर, कोल्ड, ये सब जब कह दे तो ऐसा भी तो हो सकता है कोई नाम की बात कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि देखिएगा कि कोई गांव समाज में किसी का नाम भी होता है समर, किसी का नाम भी होता है बसंत, स्प्रिंग। तो इससे पता चल थोड़ी रहा है कि स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं कि बसंत स्प्रिंग सीजन की बात कर रहे हैं या किसी के व्यक्ति के नाम की बात कर रहे हैं। तो जब अनजान है, अपरिचित है, कुछ कन्फर्म भी नहीं है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा नहीं उसके पहले। लेकिन जब ही कह दिए उसके बगल में विंटर सीजन, गर्मी का ऋतु, यानी करने का मतलब है गर्मी का समय, कह दिए स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु, जब ये कह दिए तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अब डिफिनिट आप कर दिए। सीजन जब ये शब्द जोड़ दिए थे, यह क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। और जब ही डिफिनिट हो गया तो ये अपने पहले क्या ले लेगा, डिफिनिट आर्टिकल को ले लेगा। मान के कि कोई ऐसे जगह से निकल के आया जो कभी सब ऋतु के नाम के बारे में जानता ही नहीं है, वो डायरेक्ट आ गया आपके शहर में आ गया, शहर में कोई बोल दे स्प्रिंग सीजन, तो सीजन, लेकिन इंग्लिश को समझ रहा है, तो स्प्रिंग सीजन जब ये बोलेगा तो समझ लिया अच्छा स्प्रिंग माने बसंत और सीजन माने ऋतु की बात किया, तो मतलब बसंत के ऋतु, तो अब तो निश्चित बात हो गया, तो द लगा। लेकिन सीधे उसको पास स्प्रिंग कहिएगा तो कहेगा कि किसी का नाम है या क्या बात कर रहा है, कन्फर्म तो होता नहीं है, और नहीं होता है इसी के कारण तो होता है कि वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो दिमाग रखिएगा, जितने भी आप ऋतु के नाम है उसके बगल में सीजन शब्द जुट जाएगा तो द लेकर आएगा एग्जाम में, और न तो नहीं अगर जुटता है तो द लेकर आएगा तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ से एरर देखते हैं। एरर देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे कि देखिएगा, I do not play cricket in spring, in the spring, और इस तरह से आपको एरर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए तो एरर कहाँ है, देखिए स्प्रिंग आया, क्या स्प्रिंग, कुछ जुटा हुआ नहीं ना, सीजन नहीं जुटा है, तो यहां पर द का प्रयोग करना गलत हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा एग्जांपल देखते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन स्प्रिंग सीजन, और तब एरर दे दिया, तब यहां ये भी गलत हो गया। यानी आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन स्प्रिंग, क्या जुट गया, सीजन, जब ये सीजन जुट गया तो द स्प्रिंग सीजन होना चाहिए, द स्प्रिंग, सीधे स्प्रिंग यहां पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी क्या है, ऋतु के नाम के बाद सीजन शब्द को जोड़ देते हैं ना, उससे निश्चित हो जाता है कि हाँ और ऋतु के नाम की बात की है, अन्यथा उससे नाम निश्चित नहीं होता है। किसी के व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, कुछ पते नहीं है, और जब पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम लोग उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब सीजन शब्द उसके पहले बाद में जुट जाए तो ऐसी स्थिति में उसके पहले द का प्रयोग
करते हैं और निश्चित रूप से करना अनिवार्य है। तो यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोई भी पर्व का नाम, यानी पर्व जो सेलिब्रेट करते हैं या त्योहार, यानी फिर क्या आ गया, फेस्टिवल नेम, फेस्टिवल नेम। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। यानी फेस्टिवल का कोई भी नाम आ जाए, त्योहार या पर्व जो छुट्टी का समय होता है, वो सबके पहले कोई भी आ जाए, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है, जैसे दीपावली, कोई दिवाली भी लिखे कोई मतलब नहीं है, दीपावली है, इसके पहले अगर द लगा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सीधे लिखना पड़ेगा आपको दीपावली, ये सही होता है। जैसे होली क्या है, ये सही है, लेकिन द होली लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में गलत हो जाता है। दुर्गा पूजा, ये सही है, लेकिन द दुर्गा पूजा लिख देंगे तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गलत हो जाता है। लेकिन यूज आर्टिकल बहुत एग्जाम के लिए उपयोगी है आपके, यूज आर्टिकल। लेकिन कोई भी फेस्टिवल का नाम आ जाएगा, फेस्टिवल का नेम, जैसे कि कहने का मतलब पर्व, कोई भी पर्व या त्योहार, त्योहार का नाम आप प्लस में फेस्टिवल वर्ड जुड़ जाए, फेस्टिवल जुट जाए तो वैसी स्थिति में यह द लेकर आएगा। समझ रहे बात को, त्योहार का कोई भी त्योहार का नाम आ जाए, उसी के बाद एग्जैक्ट बाद फेस्टिवल शब्द जुट जाए तो द लेकर आता है, क्योंकि फिर वह निश्चित हो जाता है। अच्छा, डायरेक्ट बोले दीपावली, तो दीपावली किसी का नाम भी तो हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, जानवर का भी नाम हो सकता है। लेकिन जब भी बोले दीपावली फेस्टिवल, तो यानी फेस्टिवल से मतलब होता है पर्व। अब तो निश्चित हो गया कि पर्व की बात कर रहे हैं, किसी का नाम की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर द लेकर आता है। और एग्जाम यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन को पूछा जाता है। यानी यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर अगर लिख देते हैं दीपावली फेस्टिवल, तो ये गलत हो जाता है। आपको लिखना पड़ेगा द दीपावली फेस्टिवल, और ये सही होता है। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, पूछता कैसे एग्जाम में, सो देखिए, आई सेलिब्रेट दीपावली फेस्टिवल वेरी वेल, और इस तरह से तो एरर करता है। तो गलत कहां हो गया, यहीं गलत हो गया, यहां पर दो दीपावली होना चाहिए था, यहां पर द दीपावली होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद फेस्टिवल आ गया है। यहां पर एरर कहां है, यही एरर है। लेकिन यहां पर लिख देते वही बातों को, आई सेलिब्रेट द
दीपावली वेरी वेल, तब यह सेंटेंस यहां पर क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने द लगा दिया। द क्यों लगा दिया? द लगा दिया, फिर दीपावली जो नाम लिया उसके बाद फेस्टिवल सब जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। दीपावली से पता ही नहीं चलता है क्या है। तो हम दीपावली मना सेलिब्रेट कर, आई सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं दीपावली वेरी वेल। दीपावली मतलब कुछ वस्तुओं को मनाते हुए, किसी व्यक्ति के बर्थडे को मनाते हुए क्या कन्फर्म हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है, यही सेंटेंस एरर हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे काम करते हैं हम लोग। फिर इसी तरह से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यानी तीसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं लैंग्वेज का कोई भी नाम है, लैंग्वेज नेम यानी भाषा का नाम, भाषा का नाम, कोई भी भाषा का नाम, तो उसके पहले नो आर्टिकल। मतलब समान रूप से यही होता है कि इन सारे इस साइड में जितने भी लिख रहे हैं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं ही किया जाता है। नॉर्मली पढ़ा जाता है, बहुत सारे किताब में पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा होता है, लेकिन जब कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो हमने एक बात को शुरुआत दिनों में ही आर्टिकल के बारे में कहा था कि किसी भी आर्टिकल, किसी भी शब्दों के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी नाउन के पहले, और वह सही होता है बशर्ते अर्थ बदल जाता है। तो मैं तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को पहले छोड़ दिए, जो बेसिक हमने आर्टिकल के बारे में बात किया है, पहले करीब 15 का वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस सारे वीडियो को देखिए। अगर बहुत कंप्लीट आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, तो सारे वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आर्टिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से प्लेलिस्ट से निकालिए वीडियो को और देखिए, बहुत फायदा होगा। मेरा जो अपना 10 सालों से ऑफलाइन पढ़ाने का जो तजुर्बा है उस आधार पर आपको मैंने वहाँ पर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है, बहुत फायदा होगा आपको। तो भाषा के नाम है, जैसे द इंग्लिश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इंग्लिश गलत हो जाएगा, द हिंदी गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, भाषा का नाम है। जैसे कहने का मतलब है गलत हो गया, जैसे क्या है, आई डू नॉट नो, नो, आई डू नॉट नो हिंदी वेरी वेल। अब यहां पर कॉमन एरर से एग्जाम में पूछ देगा। बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, छोटी छोटी कहीं पर गलती मिलेंगे आपको। अब देखिए कहाँ गलती है, ये तो साफ कर दिया कि मैं अच्छा हिंदी नहीं जानता हूँ। जब अच्छा हिंदी नहीं जानता हूँ तो हिंदी से क्या, हिंदी की नहीं बात हो रही, भाषा की ना बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर अगर द हिंदी लिख देता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, और यहाँ पर तो देता भी है, तो द हिंदी गलत होता, केवल और केवल हिंदी सही है। लेकिन भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तो उससे लैंग्वेज का बोध न होकर वहाँ के लोगों का बोध हो जाता है। यानी सीधे यूज आर्टिकल देखिए, यूज आर्टिकल में देखिएगा कि द इंग्लिश अगर लिख देते हैं ना, इंग्लिश का मतलब हो गया, इंग्लिश जब लिखते हैं इंग्लिश सही है और यह भाषा के रूप में सही है। द इंग्लिश भी सही होता है, लेकिन यहाँ वहाँ के लोगों के बारे में बात करता है। जैसे द इंग्लिश लिख दिए यानी अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोग इसका मतलब होता है, यहाँ से भाषा नहीं होता है, इसका मतलब हो गया कि अंग्रेज लोग मीनिंग देता है।
तो समझ लीजिए द इंग्लिश भी होता है, लेकिन भाषा, हमने क्या कहा, भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन भौसी के नाम से भाषा का बोध न होकर कुछ और बोध हो जाए, यहाँ नहीं हो रहा है। द इंग्लिश से अंग्रेज लोग, तो ऐसी स्थिति में होता है। और एक बात को और है, किसी भी भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है जब भाषा का नाम हो जाए, लैंग्वेज, देखिए भाषा का नाम रहे, भाषा का नाम प्लस में लैंग्वेज वर्ड जुड़ जाए, लैंग्वेज जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको याद रखिएगा, बहुत एग्जाम यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए भाषा का नाम प्लस में लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज शब्द उसमें जुट जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग यानी द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे क्या, द हिंदी गलत है, लेकिन यही में एक लैंग्वेज जोड़ दीजिए, तो अब यह सही होगा। यहां पर सीधे हिंदी लैंग्वेज लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज, तो ये गलत हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है लैंग्वेज, किसी भी भाषा में एक वर्ड तो याद रखना है, लैंग्वेज जुट जाएगा तो द लेकर आएगा, लैंग्वेज नहीं जुटा हुआ है तो द लेकर नहीं आएगा भाषा के लिए। हाँ, द लेकर आएगा तो जैसे द इंग्लिश लिख देंगे तो अंग्रेज लोग, समझे? द नेपाली लोग लिख देंगे तो नेपाली लोग, मतलब इस तरह से होता है। तो द करने का मतलब है, लगने का मतलब होता है वहां उस देश के लोग की बात हो जाता है, भाषा की बात नहीं हो जाती। अब बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जैसे कि देखिएगा यहां पर इंग्लिश कैन नॉट स्पीक हिंदी। अब देखिए हमने क्या बोला, देखिएगा थोड़ा सा सेंटेंस को देखिए, धीरे धीरे आपको सेंटेंस को आपको समझने पर जोर मारना होगा। बहुत जल्दी आपके लिए द एडिटोरियल का जो है कि आपके लिए जो द हिंदू पेपर, उसका एडिटोरियल पर बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। शुरुआती दिनों में बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आप आसानी से समझे। थोड़ा सा आपको समझ को भी पढ़ाना पड़ेगा। देखिएगा एक और सेशन लाने वाले कंप्लीट स्पोकन के लिए, जिससे कि आपको सबको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बस करते आपको रेगुलर क्लास में थोड़ा रहने की आवश्यकता है, मतलब लाइव रहने के सारे वीडियो को आप एक बार देख लीजिए और निश्चित रूप से सबको इंग्लिश बोलने आ जाएगा आपको। देखिएगा इंग्लिश कैन नॉट स्पीक इन हिंदी। देखिए इंग्लिश मतलब कहेंगे इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश भाषा हिंदी नहीं बोल सकता, कि इंग्लिश लोग यानी अंग्रेज लोग भाषा हिंदी नहीं बोल सकता है। तो यानी कि क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए क्या करेगा, इस तरह से एरर कर देता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एरर तो फर्स्ट में हो गया ना। यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, इंग्लिश जो हिंदी नहीं बोल सकता है, कि इंग्लिश लोग अंग्रेज लोग नहीं बोल सकता है। तो अंग्रेज लोग जब ये हमको यूज करना है तो अंग्रेज लोग के लिए वही भस्मे के पहले तो द लगाया जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर द इंग्लिश लिखने का मतलब ये भाषा नहीं है, यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये गलती है, ये सही है। तो कहने का क्या मतलब है, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन भाषा से वहां के लोगों की चर्चा करना हो तो उसके पहले द लगाना। तो भाषा थोड़ी हो गया, वहां तो लोग की बात कर दी, अर्थ बदल गया ना। और दूसरा एक कंडीशन याद रखिएगा, किसी भी भाषा के पहले द का प्रयोग आप कर सकते हैं, बशर्ते उसके बाद लैंग्वेज वर्ड वो लग जाए, लैंग्वेज शब्द जुट जाए, तो फिर दुनिया का कोई भी भाषा उसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नो आर्टिकल। देखिएगा किसी भी कंट्री का नाम हो, स्टेट का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, इस सब नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि कहने का मतलब नो आर्टिकल में लिखे कंट्रीज नेम, कंट्रीज नेम, स्टेट हो जाए क्या नेम हो, कोई भी प्लेस आ जाए,
इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। जैसे क्या है, जैसे कोई भी कहेगा इंडिया, इंडिया है, आर्टिकल का प्रयोग ऐसी स्थिति में सही है, लेकिन द इंडिया लिखना क्या है, गलत है, ये गलत हो जाएगा। द बिहार नहीं लिख सकते, ये गलत है, केवल क्या लिखना पड़ेगा आपको, बिहार लिखना पड़ेगा, ये सही है। इस तरह से देखिएगा, कोई भी आ जाए नहीं लिख सकते। जैसे कि आपको डायरेक्ट सीधे अगर बोल दे अमेरिका, अमेरिका तो सही है, लेकिन द अमेरिका अगर लिख दे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कब होता है, होता तब है जब वो सारे के सारे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन से है, यूनाइटेड वर्ड जिसमें जुटा है वो सारे देश अपने पहले द का लेकर प्रयोग आएगा। और एक बातों को आप जान लें, जीके जीएस वगैरह जब पढ़ते हैं आप लोग, तो बहुत सारे ज्योग्राफी वगैरह के बुक में पढ़ते हैं आप लोग, या पढ़ते आए हैं आज तक, कि बहुत सारे ऐसे स्थान का नाम है, राज्य का नाम है, देश का नाम है, जिसको ज्योग्राफिकल कॉज के कारण नामकरण किया गया है। जैसे पंजाब है, बिहार के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब का नामकरण जो हुआ है, वहाँ 5 नदियों का मिलन होता है, और इसी के कारण वहाँ का नामकरण हो गया है पंजाब। और फिर से हम लोग इसके कारण ही क्या करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अमेरिका के पहले द का नहीं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखना पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि वह कई से मिलकर, क्षेत्र से बनकर एक अमेरिका यूनाइटेड बना है, इसलिए उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यूनाइटेड किंगडम कई को अपने अंदर रखा है आज भी, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जैसे नीदरलैंड है, सूडान है, इस सब के पहले द का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कारण से नामकरण बना है, न कि इसका नामकरण। यूनाइटेड नेशन कई का यूनाइटेड होने से बना है नेशन हो, तो इसलिए उसका क्या नामकरण करते हैं, और नामकरण हम लोग जो करेंगे उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, द यूके लिखते हैं, शॉर्टों में लिखेंगे तभी ये क्या लेगा अपने साथ, द यूके, यानी कि आपको इसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। द देखिएगा, यूनाइटेड नेशन यानी द यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन यानी क्या है, यूनाइटेड वर्ड लगा है ना, इसीलिए यहाँ भी लगा है ना, इसीलिए। जैसे कि तो नेशन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर जैसे देखिएगा, द नीदरलैंड, द सूडान, सब का नाम जो हुआ वो भौगोलिक कारणों से हुआ है। जैसे कि बिहार के पहले तो द नहीं लगा रहे थे, लेकिन द पंजाब, ये सब क्या लेकर अपने पहले द लेकर आता है। यानी क्या कारण है, ज्योग्राफिकल कारण से नामकरण हुआ है। जैसे पंजाब 5 नदियों के मिलन से हुआ, लेकिन बिहार का तो ऐसी बात नहीं है। तो आपको यह दिमाग में रखना है, जिसका भी नामकरण जो है किसी ज्योग्राफिकल कारण से हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अन्यथा किसी भी देश के नाम के पहले, स्टेट के नाम के पहले कोई स्थान हो, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। और एक बातों को और दिमाग में रखें, किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्शन कोई भी आ जाए, डायरेक्शन करने का मतलब है डायरेक्शन दिखाना, जैसे द ईस्ट, ईस्ट अगर लिखे मतलब पूर्व, तो द ईस्ट लिखना पड़ेगा आपको, द वेस्ट लिखना पड़ेगा, द वेस्ट लिखना पड़ेगा। इस तरह से डायरेक्शन, द नॉर्थ ये लिखना पड़ेगा। इस तरह से डायरेक्शन दिखाने के ETC जितना भी होता है, इस सब के पहले भी द का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे फिर हम लोग देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बातों को और लिखिए, जब कंट्री नेम की बात है ना, तो कंट्री नेम में एक बात जो आपको और दिमाग में रखना है, जैसे कि नेशनलिटी की जो चर्चा हो, जब जैसे कि इंडियन कहें, इंडियन इंडियन है तो ये तो इंडियन हो गया, यहाँ से नेशनलिटी की बात होती है, ये द इंडियन लिखाता है, द अमेरिकन लिखाता है, ये सब आपको लिखाता है और ये सब सही होता है। तो याद रखना है, केवल देश का नाम हो तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब उसे कंप्लीट जो है कि आपको एक यूनिटी का बोध हो जाए, कई देशों का मिलकर बना है, किसी ज्योग्राफिकल कारण से बना, तो ऐसे देश हो, राज्य हो, सबके पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जो कि एक मैंने लॉजिक दिया है, और आप लोग ऐसे भी जो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते रहते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़, बस एक आपको कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता था। और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो पूछता भी है बार बार, उसको भी मैंने आपको नोट करके दे चुका हूँ बोर्ड पर। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट का सोर्स होता है, ट्रांसपोर्ट सोर्स करने का मतलब यातायात के साधन, यातायात का साधन जितने भी होते हैं, साधन मतलब ट्रांसपोर्ट सोर्स का जितने भी नाम होते हैं उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कब नहीं होता, बस एक वो लॉजिक दे रहे हैं, यही एग्जाम में बार बार पूछेगा आपसे। बाई ओ वर्ड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद प्लस में आप कार से जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, एरोप्लेन से जाइए, ईटीसी कुछों से जाइए, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है आपको। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय द कार, सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, जैसे कि मान गए कि हम दिल्ली जा रहे हैं या आप दिल्ली जा रहे हैं, आपके दोस्त रास्ते में हैं तो आपको फ़ोन करता है कि कहाँ हो, तो बोलेंगे दिल्ली जा रहे हैं। क्या पूछ दिया क्या चीज़ से जा रहे हो, तो कार से जा रहे हैं। कौन कार से जा रहे हैं, किस कलर के कार से जा रहे हैं, कैसा कलर है, किसका गाड़ी है, कोई पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना, वो अननोन बाइक है, एक आदमी ही जानता है। वैसे चीज़ों के पहले ही द का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है, तब द का प्रयोग होता है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में करना, इसके पहले द का प्रयोग गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको मैंने एक लॉजिक दिया है, एकदम रामबाण है आपके लिए। बाई के बाद कोई भी गाड़ी वगैरह का नाम आ जाए और तब जाके आपको यातायात के जो साधन है वो आ जाए और उसके पहले द लगा दिया तो एग्जाम में गलत हो जाता है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, मान के किसी भी शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जो है में मान गए कि आप बस स्टैंड पर जाते हैं, वहाँ पर आप बस स्टैंड पर जाते हैं अपने मित्र को गाड़ी पकड़ाने। मान गए कि आपके मित्र को बिहार आना है वहाँ से, और बिहार की कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप दोस्त को, अपने मित्र को बोलिएगा चलो गाड़ी में बैठ जाओ। तो जब बोलिए गाड़ी में बैठ जाओ, तो क्या अनजान गाड़ी में बोलिएगा बैठ जाओ, कि बोलिएगा कि कोई ऐसा गाड़ी जो निश्चित है, जिसको आप भी जान रहे हैं और दोस्त भी देख रहा है, तब बोलिएगा ऐसी बात को। यानी वहाँ पर वह निश्चित गाड़ी हो जाता है, और निश्चित गाड़ी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे तो कैसे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर बाई वाला कहानी ऐसे रहेगा तो नहीं करेंगे, और जब ऐसी स्थिति रहेगा तब करेंगे। जैसे सीट, जब बोलेंगे सीट इन बस तो गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा सीट इन द बस। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि किसी को कहिएगा सीट इन द बस, बस में देखिएगा, दोनों को देखते रहिए, तब ना कहिए सीट इन द बस, बस में बैठ जाओ, ऐसा ही कह दीजिएगा, दोनों आदमी देखते रहिएगा तो निश्चित हो जाता है। बी ऑन द ट्रेन जैसे बोलते हैं, नहीं टेक द सीट, देखिएगा सीट इन कार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा सीट इन द कार, क्योंकि यहाँ सब निश्चित है। कोई गाड़ी को देखी के ना बोलते हैं आप किसी को कि गाड़ी में बैठ जाओ, वो निश्चित होता है। बी ऑन बस गलत हो जाएगा, आपको बी ऑन द बस लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यही सब पूछता भी है।
तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है वो सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं एग्जाम में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको प्रॉब्लम बन जाता है, किसी के पहले कविता होता है न भी होता है, तो सारे कन्फ्यूजन को मैंने कोशिश किया है आपको बताने का, और उम्मीद रखिए कि बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे और एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक और वीडियो की आवश्यकता है जिसमें सारे कन्फ्यूजन आपके खत्म हो जाएंगे और फिर इस तरह से यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपसे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। और इस तरह से आगे भी मैं न्यू चैप्टर के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा जिसमें बेहतर से काम करूंगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड वह सारे समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए आवश्यक है। तो बस इसके लिए आपको करना जो है एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करें और पूरे वीडियो को देखें और अच्छा जब लगे तो इसको शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।